नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब टुडे एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इनसाइट्स विद विशाल सूद एंड वेलकम विशाल जी। थैंक यू। सो यूक्रेन और रशिया की जो टेंशन्स हैं, जो एस्केलेशन हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। सारी कंट्रीज अब मुझे लगता है पिक्चर में आ रही हैं। बहुत सारी कंट्रीज ने सैंक्शंस लगानी शुरू कर दिए हैं, खास करके ट्रेड पर। यूएस से शुरू हुआ था, यूके ने अनाउंस कर दिए, यूरोपियन कुछ नेशंस अनाउंस कर रही हैं। टेंशन बढ़ती जा रही है। सर, कल ही हम बात कर रहे थे कि शायद वॉर नहीं होगा, लेकिन अब लग रहा है कि शुरुआत तो हो गई है। बेसिकली फुल फ्लेज वॉर आई विल अगेन से कि होने के चांस कम है, बट हुआ क्या है कि देयर वर टू रीजन्स ऑफ यूक्रेन जिसपे पहले विच वर सेपरेटेड, जो थोड़ा सा वहाँ पे टर्मोइल चल रहा था और वो ऑलरेडी रशियन इन्फ्लुएंस में थे एंड दे वांटेड सेपरेशन। तो उनको कल रशिया ने इंडिपेंडेंट कंट्रीज घोषित कर दिया है। तो टू मोर नेशंस थ्योरेटिकली हैज बीन announced by Russia, but it doesn't mean that much until it is ratified by UN, United Nations। तो पर उन्होंने ये बोल दिया जी। और उनकी सपोर्ट के लिए इन द नेम ऑफ पीस कीपिंग उन्होंने वहाँ पे अपने सोल्जर्स भेज दिए हैं। तो डेफिनेटली द रिस्क ऑफ फुल फ्लेज वॉर हैज इंक्रीज्ड, बट आई स्टिल होप दैट वाइज हेड्स विल प्रिवेल कि लोग इसको इसका इम्पैक्ट यहाँ पे रोक दिया जाएगा। और जो अभी सैंक्शंस भी लगाई हैं, देखिए सैंक्शन से पता चलता है कि देयर इज स्टिल स्कोप फॉर डिस्कशंस। अभी बड़ी माइल्ड सैंक्शंस लगाई हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी यही बोला है कि सैंक्शंस आप इस तरह की मत लगाइए कि जिसपे उनको दैट इज जस्ट स्लैप ऑन द नकल्स। तो इट शुड बी हार्ड सैंक्शंस। तो पर इससे क्या होता है कि एक डिप्लोमेटिक रास्ता खुला रहता है जी। रशिया ने अपने दे आर प्लेइंग देयर कार्ड दैट वी आर नॉट वरीड, वी आर नॉट स्केर्ड। अब इसमें कई यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी वगैरह का फियर ये है कि उनकी ऑयल एंड गैस की 40% डिपेंडेंसी रशिया से है। हार्डर सैंक्शंस कैन इम्पैक्ट देयर ओन ग्रोथ, देयर ओन इकोनॉमिक इंजन्स पे बहुत बड़ा असर हो सकता है जी। अब कोई भी सप्लाई चेन को डी रिस्क करने में टाइम लगता है। जैसे कोरोना के टाइम पे कंट्रीज आर नाउ डी रिस्किंग देमसेल्फ फ्रॉम चाइना, पर वो एक दिन में नहीं होता है। इंडिया को अगर डी रिस्क करना वो धीरे धीरे होगा। तो ये यूरोप को भी अब लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। और रशिया इज वेरी क्लियर कि भाई यूक्रेन शुड नॉट बिकम अ नेटो कंट्री, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ शर्त है जी। अगर आप उसको उस तरीके से देखें, इट इज़ नॉट वेरी अनरीजनेबल, क्योंकि दे आर ओपोजिंग ग्रुप्स। तो अगर आपके बिल्कुल ही, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, कि बिल्कुल ही आपके घर के सामने ओपोजिशन लोग अपने वेपन्स लेके खड़े होंगे और बोलेंगे कि हमने तो सिर्फ वेपन्स रखे हैं, इट विल टेक अवे योर ईज ऑफ लाइफ। आपका एक परपेचुअल रिस्क आपकी, तो नेशंस को डिफेंड करना पड़ता है। एंड यूएस has also issued statement, but only to a mild extent। उन्होंने बोला कि जो इंडिपेंडेंट जो एरियाज हुए हैं और रशिया के अंदर कोई भी अमेरिकन कंपनी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। तो सैंक्शंस बढ़ भी सकती हैं एंड आई होप बैक चैनल पे डिस्कशंस चल रही हों। डिप्लोमेट्स आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि इसको एस्केलेट करना बहुत बड़ा ग्लोबल रिस्क है, क्योंकि आज की टाइम पे लड़ाइयाँ, द काइंड ऑफ पावर एवरी कंट्री हैज़, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। अब इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे भी आएगा। आपने देखा ही होगा आज ऑयल का प्राइस 2014 से अब तक का हाईएस्ट हो गया, रफली $100। तो इट इम्पैक्ट्स सो मेनी अदर इकोनॉमीज विच आर इम्पॉर्टेंट। तो इस वक्त ये काफ़ी मतलब सीरियस इशू कहना तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, बट इसकी अगर एस्केलेशन हो गई तो उसके इम्पैक्ट बिल्कुल अलग लेवल पे चले जाएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं, बट इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि यूरोप की इकॉनमी पिछले कुछ सालों से वैसे ही स्ट्रगल कर रही है, खास करके जर्मनी जैसे नेशंस की जो रिफ्यूजीज को भी डील कर रहे हैं। उसके बाद अगर उनकी इकॉनमी और इम्पैक्ट हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। एंड नो डाउट, अगर अभी ये इतना शुरू हुआ है, क्योंकि क्राइमिया से शुरू हुआ था 2014 में, अब ये दो और रीजन जिसे हम डॉनबास रीजन कहते हैं, क्योंकि एवरीबडी इज सेइंग कि हमने क्राइमिया के टाइम से सीरियस नहीं लिया था, लेकिन नाउ रशिया इज ट्राइंग टू एक्सपैंड मोर एंड मोर इनटू यूक्रेन। तो ये अगर अभी नहीं तो लॉन्ग टर्म में तो रशिया करता रहेगा। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव यही है, व्हाट दे आर सेइंग इज दैट दिस इज रशिया स्ट्रेटजी ऑफ इंक्रीजिंग इट्स इन्फ्लुएंस या कैप्चरिंग बैक ऑल द कंट्रीज व्हिच बिकेम इंडिपेंडेंट। तो ये उनकी भी एप्रीहेंशंस ओके हैं कि यू कांट अलाउ एनी कंट्री एंड स्पेशली विच डज नॉट हैव अ डेमोक्रेटिक रिजाइम। चाहे इलेक्शन होते होंगे, पर हमें भी पता है रशिया इज नॉट अ ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री एंड ओपोजिशन इज स्टिफल्ड ओवर देयर। हम बड़ी बैलेंस ही बात करेंगे, दैट इज ऑल्सो अ रिस्क। बट एट द सेम टाइम लॉट ऑफ टाइम्स वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएस दे ट्राई टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ताकि उनके अपने बेनिफिट्स हों, उनका अपना इन्फ्लुएंस बने।
अब वो किसी भी तरीके से रशिया भी नहीं है होने देगा कि उनके बिल्कुल नेबरहुड में यूएस की मिसाइल्स, उनके वार प्लेन्स वहां पे बैठे हों, बिकॉज देन इट बिकम्स वेरी वेरी रिस्की। तो हमेशा से आपके ऊपर एक दबाव रहता है, तो आप इंडिपेंडेंट अपने सॉवरेन डिसीजंस ऑन फॉरेन पॉलिसी फिर ले नहीं पाते। तो ये उनका रिस्क है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर स्टेटस को मेंटेन हो जाए, आई थिंक एवरीवन विल बी एट ईज। एंड जैसा हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि जो यूक्रेन के लोग हैं, दे आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, द काइंड ऑफ फियर जो उस वहां पे हो रखा है, इवैक्यूएशन शुरू हो गई है डॉनबास में। एब्सोल्युटली। और तो ये सारी चीजें एक बहुत बड़े क्राइसिस में ट्रांसलेट हो सकती हैं। वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 में बड़ी छोटी छोटी चीजों से शुरू हुई थी जी। द ट्रिगर्स आर वेरी स्मॉल एंड दे एस्केलेट इनटू समथिंग बिग। तो यहाँ पे तो खैर ट्रिगर ही बहुत बड़ा है। एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड होपफुल कि जो आजकल के इंटरनेशनल डिस्कशंस के जो चैनल्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा एस्केलेट होने नहीं देंगे। यूनाइटेड नेशन विल डू अ गुड जॉब ऑफ इट। बट आई डोंट नो इफ स्टेटस को इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होगा, फिर नेक्स्ट कुछ और ट्रिगर हो गया, फिर ही हो जाएगा। सो देयर हैज टू बी कुछ तो ऐसा सोल्यूशन जो लॉन्ग टर्म पीस प्रिवेल करे, जिससे देखो लॉन्ग टर्म पीस ऑलवेज हैज टू बी नेगोशिएटेड। देखो पीस बहुत ही कीमती चीज़ है जी, फ्रीडम बहुत कीमती चीज़ है, उसके लिए हमेशा आपको एफर्ट करने रहना पड़ता है। अगर उस तरीके से आप देखेंगे व्हेन यूएसएसआर वाज डिसॉल्व्ड, व्हाट हैपेंड कि तब बोला गया था कि नेटो विल नॉट एक्सपेंड, पर उसके बाद 5 फेजेस ऑफ एक्सपेंशन हुए, राइट। अब स्टेटस को हम ये बोल रहे हैं कि जो 3 महीने पहले तक इस चीज़ की इतनी बात नहीं थी, 6 महीने पहले तक, हम उसकी ही अभी बात कर सकते हैं। डिस्कशन ये नहीं हो सकती कि 1990 वाला स्टेटस, फिर जब स्टेटस को कहाँ पे आप रिडिफाइन करते हो वो हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका यही है कि कंट्रीज शुड नाउ रियलाइज कि जो इंपीरियलिज्म, जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो हर मेजर पावर में समहाउ पता नहीं क्यों आ जाता है, उनके अंदर ये आ जाता है कि हमने एक सेंस ऑफ अपनी आइडेंटिटी के लिए पूरी दुनिया को रिस्क में डालने को तैयार हो जाते हैं। चाहे मैं आज की डेट में चाइना की भी बात करूं, रशिया की भी बात करूं, यूएस की भी बात करूं, अपने लोगों में एक अपनी लेजिटिमेसी बनाने के लिए जब ये लोग बोलते हैं कि भाई हमने पूरी दुनिया पे राज करना है, हमने सबसे महत्वपूर्ण देश बनना है, इट बिकम्स अ रिस्की स्टेटमेंट। बिल्कुल। फिर वो अपने वोटर्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए अपनी फौजें, अपनी आर्म्स, उनका फोकस भी अपने देश के डेवलपमेंट से हटके सिर्फ इलेक्शन जीतना और लोगों को वो पैशन उनकी जगह रखना रह जाता है। बिल्कुल। एंड बिकॉज हम बात कर रहे थे एंड उनकी सॉवरेनिटी की, यूक्रेन की, आई वाज स्टडिंग कि 1994 में ये बुडापेस्ट एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये सारी डिस्कशंस हुई थी। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दैट वाज कि उस टाइम यूएस एंड तब की नेटो नेशंस ने, जैसे हमने बात कही, कि दे विल नॉट मेक दीज कंट्रीज अ मेंबर जो यूएसएसआर से अलग हुई है। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज कि रशिया ने भी उस पर यह साइन किया है कि हम यूक्रेन के जो अभी एग्जिस्टिंग बॉर्डर्स है 94 में, विच इज आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ यूएसएसआर, वी विल रिस्पेक्ट दैट। सो एक्चुअली उस एग्रीमेंट को ऑलरेडी रशिया ने तोड़ दिया है। एब्सोल्युटली, दोनों तरफ से देखो, कोई भी दूध का धुला नहीं है। एग्जैक्टली, राइट। दे आर क्रिएटिंग, दिस बिग पावर्स आर क्रिएटिंग ट्रबल फॉर एवरीवन। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है ग्रोइंग कंट्रीज पे, राइट, जिनकी इंपोर्ट डिपेंडेंसीज होती है, जहां पे लोगों की इस वक्त अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। चाहे मैं इंडिया ले लूं या और भी डेवलपिंग कंट्रीज ले लूं, जहां पे इस वक्त लोगों को ग्रोथ की जरूरत है, एक स्टेबिलिटी की जरूरत है, उन कंट्रीज पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अब हम बात कर रहे थे 1994 के अकॉर्ड्स की, विच वाज इन बुडापेस्ट। अब देखो उस टाइम पे गवर्नमेंट्स भी क्या थी। सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। टिल सर्टेन टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, जो पहले प्रेसिडेंट थे, जो 2004 में ही शायद उनको रशिया भागना पड़ा, या 2013 में, कोई टाइम याद नहीं आ रहा है, तो ही वाज प्रो रशिया। तो जब यूएस और नेटो ने उनको कुछ वेस्टर्न इकोनॉमीज की तरफ से उनको एक फंड्स की हेल्प की जरूरत थी, बट ही चोज सपोर्ट फ्रॉम रशिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो रशिया फेल्ट दैट यूक्रेन इज ऑन आवर साइड, सो दे फेल्ट प्रोटेक्टेड कि ये बफर है, नेटो और हमारे बीच में एक बफर है। आफ्टर दैट दैट प्रेसिडेंट वाज रिमूव्ड, Western powers took control of policy making and people in power over there. So now the president over there is pro-Western economies, pro-US, which naturally makes Russia nervous. कि भाई जब उस देश का प्रेसिडेंट जो आपने बफर बना रखा था, वही आपके एंटी ब्लॉक के को सपोर्ट कर रहा है, और देखो नेटो में मेंबरशिप की बात तो हो ही रखी है, बिल्कुल, तो वो पूरी की पूरी ट्रीटीज उस तरीके से रेटिफाई रह ही नहीं जाती हैं, राइट। सो ये चीजें, और ऑफ कोर्स उन्होंने जब क्रीमिया भी, अगेन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ दिस थिंग, एक बंदा एक एक्शन लेता है, उस प्रीटेक्स्ट पे दूसरा बंदा उसको कैसे लेता है, जी। तो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को देख के और जो
पॉलिसीज में जब उस टाइम पे 2014 में जब लिया गया, हाँ प्रेसिडेंट फिर 2013 में चेंज हो गया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये अपनी नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेके रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया। जी बिल्कुल, बट ये ट्रीटीज जितनी भी इंटरनेशनली बनी हुई हैं, अगर हम इसको सिर्फ एग्जांपल ले लें, दीज हैव टू बी फॉलोड। अगर हम वर्ल्ड पीस की बात करें, न्यूक्लियर वेपन्स के टाइम में बहुत ट्रीटीज है जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स के यूज को बिल्कुल हमने अलाउ नहीं किया, बट इफ दीज ट्रीटीज आर नॉट रिस्पेक्टेड तो पूरी दुनिया के लिए बहुत मेजर खतरा हो सकता है। एब्सोल्युटली इशरत, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। अब कुछ इंडिविजुअल्स की महत्वाकांक्षाएं, you know, when they value their dreams or their vision or whatever they want to be called great in whatever way, है ना, उस चक्कर में वो इतने लोगों को कोलेटरल डैमेज बनाने को तैयार हो जाते हैं। क्रीमिया का भी जो एनेक्शन हुआ, बिना लोगों के मरे तो वो भी नहीं हुआ। अब जो ऑलरेडी ट्रबल्ड स्टेट्स 2 एरियाज बनी रखे हुए थे, अब किसी ना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट से ही बनते हैं। दे वर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ यूक्रेन ऑलरेडी। अब पीस कीपिंग के नाम पे अगर आप सोल्जर्स भेज रहे हो, और ऐसा तो है नहीं कि 100% पॉपुलेशन वहाँ की प्रो रशिया है, वहाँ पे हालांकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन प्रो रशिया, पर 100% तो वहाँ पे भी नहीं, डॉनबास रीजन है ना। अब उनके साथ अन्याय भी हो सकता है, एंड इफ दे फाइट बैक देन ब्लड विल स्टिल, यू नो, देयर विल बी लॉस ऑफ लाइफ, एंड वो हो ही रहा है। सो दीज आर वेरी डेंजरस सिचुएशंस। इसको डी एस्केलेट कैसे करना है, इसके लिए बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमेसी की जरूरत है, राइट। और वेस्टर्न इकोनॉमीज या वेस्टर्न कंट्रीज अगर ये उनको रशिया को अपनी मनमर्जी भी नहीं करने दे सकते, राइट। बट आई थिंक इस केस में वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को पुतिन हैज प्लेड हिज हैंड वेरी स्मार्टली। उनकी एक नेटो के नाम पे उन्होंने जो अपने गोल्स थे वो अचीव करने की कोशिश की है इसमें, एंड ही हैज सक्सीडेड टू अ सर्टेन लेवल। और कॉस्ट ऑफ अटैक, हर कोई देखता है, हर अटैक का, हर एक एडवेंचर का एक कॉस्ट होता है किसी के ऊपर अटैक करने का। हर रोज एक एक स्टेप लेके रशिया अपने गोल्स अचीव करता जा रहा है, पर जो यूएस या नेटो, उनके लिए कॉस्ट वहीं का वहीं बना है, पर बेनिफिट्स कम होते जा रहे हैं। अब आज की डेट में अगर आप देखो, बोलें ये तो 2 देशों में तो वो पहुंच ही गए, राइट। ये ऑलरेडी वो थे, दे वर काइंड ऑफ एरियाज विच हैड सम ट्रबल विच वर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ यूक्रेन, राइट। उसमें रशिया पहुंच के इट हैज बिकम क्लोजर टू द अदर साइड। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली एक गेम चल रही होती है, यू नो, व्हाट वी कॉल गेम थ्योरी इन मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो रशिया एंड पुतिन, दे आर प्लेइंग इट वेरी स्मार्ट। यस, अग्रीड। हाँ, तो वो उनको बेसिकली काइंड ऑफ बेट कर रहे हैं कि आप ये एक्शन लोगे तो हमारे एक्शंस बढ़ते जाएंगे। तो इसमें अब एक, यू नो, वेस्टर्न इकोनॉमीज को एक बार थोड़े से आराम से बैठ के इसका सोचना पड़ेगा, इसके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखने पड़ेंगे, राइट। इमीडिएटली कोई भी एक्शन आई थिंक विल प्ले इन द हैंड्स ऑफ रशिया, एंड व्हाई आई एम वरीड, बिकॉज इट विल कॉस्ट द इकोनॉमी अ लॉट विच इज ऑलरेडी रिकवरिंग फ्रॉम कोरोना। एंड मैं अगर इंडिया के परस्पेक्टिव से बात करूं, रशिया इज ऑल्सो close to India and US, so that way we will be put in trouble जब चीजें escalate होंगी। अभी जितनी चीजें escalated नहीं थी, India could have abstained from taking any side। और हमारे क्वाड के बाकी मेंबर्स ने भी रशिया को अपोज किया, दे आर क्लियरली सपोर्टिंग यूएस। तो विद इन क्वाड भी ना हम कल को आइसोलेट हो जाएं, ये भी चीज हमें देखनी है। मैं इंडिया के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, हालांकि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उस कॉन्फ्लिक्ट के परस्पेक्टिव से। सेकेंडली, द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट, ऑलरेडी इम्पोर्ट चार्जेस, यू नो, बिकॉज वी talk to lot of businessmen, lot of entrepreneurs, एक शिप का मूवमेंट का कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, राइट। हमारी जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ यूरोप में होती हैं, दैट विल बिकम कॉस्टली, प्रोहिबिटिव। हमारे यहाँ पे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट लॉस हो सकता है, बिल्कुल, राइट। सो ये सारी चीज़ें, और वहाँ पे तो जो होगा वी कांट इवन इमेजिन। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वक्त ये लड़ाई ही इज़ ऑन द डोर्स ऑफ यूरोप। और अगर मैं हिस्ट्री को देखूँ, बहुत पुरानी भी नहीं, सिर्फ 200 साल की हिस्ट्री को देखूँ, सो you know, Europeans and Americans, they are trigger happy. Yes. World War I, World War II कभी एशियन कंट्रीज ने नहीं शुरू करवाई, राइट। ये हमेशा यूरोप से, यूएस से उस तरीके से ही होती रही हैं। तो उनका जो इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट है, आप हिस्ट्री देख लो रशिया या उस रीजन की, यूक्रेन की या उस रीजन की, दे हैव ऑलवेज अटैक्ड वन अनदर, है ना। तो ये सारी जब इस तरह का, यू नो, इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट, और ये बताता है यूरोप का collective mindset, how they think of themselves as superior over others. Yes. So this kind of mindset has to, क्यों वो बार बार अटैक करके, you know, why this thing happens?
तो आज की डेट में इन द मॉडर्न वर्ल्ड वो उसको किसी और तरीके से वी आर सेम पीपल, वी आर सेम ब्लड बोल के पुतिन अटैक कर रहे हैं, पहले किसी और तरीके से होता था वी आर, तो बेसिकली माइंडसेट वही है। बिल्कुल। फाइनली आई ऑल्सो वांट टू आस्क, क्योंकि फ्रांस मेन नेगोशिएटर दिख रहा है इस समय, सो फ्रांस एज अ कंट्री कितनी पावर होल्ड करता है इस नेगोशिएशन में, एंड इमैनुअल मैक्रोन, डू यू थिंक ही इज अ गुड लीडर इस केस में फॉर जस्ट दिस स्पेसिफिक थिंग? आई थिंक दे आर द बेस्ट बेट इस वक्त, बिकॉज पुतिन इज नॉट विलिंग टू टॉक टू बाइडेन, जो बाइडेन, क्योंकि उन्होंने एक दो बार वो मीटिंग का जो प्रपोजल था मना कर दिया। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो एक अलग ही उनका राग चल रहा है, वो कह रहे हैं जी अटैक तो चल रहा है। In some way he's right also, but I don't think he would have been the best. And Germany has lot of things relying on Russia, and their economy will take a big hit, so they will also not be able to do the best job. And I think France ने पहले भी ऐसे critical time पे it is seen as a progressive fair country, और I think they can do a good job, although they are NATO member. But I think I think they've chosen wisely, and unke President Macron, you know, he will be a good guy to do it. I don't see anyone better than him right now. True, right. So hopefully de-escalation होगी इस मैटर की, और इससे ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ेगी. As you said, peace has to be negotiated, and status quo probably इस समय will be the best thing, क्योंकि ना सिर्फ ये वर्ल्ड इकोनॉमी की बात है इस समय पे, यूरोपियन इकोनॉमी की, लेकिन यूक्रेन के लोग जो डॉनबास रीजन से ऑलरेडी इवैक्यूएशंस की खबरें आने लगी हैं. सो वी विल होप दैट पीस प्रिवेल्स एंड अ गुड सॉल्यूशन इज नेगोशिएटेड विद फ्रांस इन बिटवीन, एंड वी विल कीप ब्रिंगिंग टू यू द अपडेट्स ऑन दिस केस, एंड वी विल कीप डिस्कसिंग इन दिस शो इनसाइट्स विद विशाल सूद. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सर. थैंक यू.